बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि तमाम देखने वाले खैर आफियत से होंगे, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। तो मेरा उन्वान अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौजू चल रहा था मसाकात का बयान, जिसका हवाला बुखारी शरीफ की किताब। तो आज की हदीस है कि सहाबी हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स पैवंदकारी करने के बाद अपना बाग बेच दे तो फल उस बेचने वाले ही का होगा, लेकिन अगर ख़रीदार शर्त लगा दे तो वो अलग सूरत है। और इसी तरह अगर कोई शख्स अपना मालदार ग़ुलाम किसी को बेचे तो उसका माल भी बेचने वाले ही का होगा, अगर ख़रीदार शर्त लगा दे तो ये अलग सूरत है। सुबहान अल्लाह। इस हदीस मुबारक की वजाहत ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स किसी को अपना ऐसा बाग बेचता है कि जिसमें उसने बीज बोया और उसका फल उगने के बहुत करीब था, तो उसी साल का जो उसका फल होगा वो बेचने वाले का होगा, क्योंकि सारी मेहनत उसने की और जिसको उसने बेचा उसका सिर्फ बाग होगा, फल सिर्फ बेचने वाले ही का होगा। लेकिन अगर ख़रीदार ये शर्त रख दे कि मुझे फल समेत दे दो, मैं फल समेत तुमसे ख़रीदता हूँ, तो वो फल की भी कीमत अदा कर दे और ऐसा कोई मामला तय करे, तो इस सूरत में फल भी ख़रीदार का होगा, क्योंकि बाग की कीमत उसने अदा की, लेकिन फल को उगाने में जो मेहनत थी और फल उगने के बहुत करीब था, तो वो बेचने वाले ही का होगा कि जिसने अपना बाग बेचा। लेकिन अगर शर्त रख दी जाए तो वो अलग सूरत है। इसी तरह ग़ुलाम के बारे में फ़रमाया कि अगर किसी के पास एक अमीर ग़ुलाम है, बहुत मालदार ग़ुलाम है, तो ग़ुलाम का सब कुछ उसके आका का होता है, ग़ुलाम का सब कुछ उसके कफ़ील का होता है। अगर ऐसा ग़ुलाम कोई किसी को फ़रोख्त करे तो उसका माल वगैरह बेचने वाले ही का होगा, उसकी हर चीज़ बेचने वाले की होगी। लेकिन अगर इसमें ग़ुलाम की या ख़रीदार की मर्ज़ी या शर्त शामिल हो तो फिर बेचने वाले का कुछ बाकी नहीं रहेगा, ख़रीदार का सब कुछ हो जाएगा। ये ख़रीदार किस ज़ुबान पर सौदा करता है और किस ज़ुबान पर उस चीज़ को या ग़ुलाम को किस तरह से ख़रीद रहा है, उसके माल समेत, उसकी हर चीज़ के समेत उसे ख़रीद रहा है या सिर्फ़ ग़ुलाम को ख़रीद रहा है। लेकिन आजकल के ज़माने में अगर इस हदीस पाक की मिसाल को लिया जाए तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इस चीज़ को देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी अपनी महंगी चीज़ फ़रोख्त करते हैं और उसमें कोई उम्दा तरीन काम हुआ हो, तो हम उसकी कीमत अलग से ले सकते हैं, यानी ख़रीदने वाले को हम बता सकते हैं कि तुम सिर्फ़ इस चीज़ के मालिक हो, उसमें लगी हुई उम्दगी के मालिक नहीं हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी को अपनी पुरानी गाड़ी बेचे और उस गाड़ी के अंदर महंगा तरीन साउंड सिस्टम लगा हुआ हो जो उसने हाल ही में लगवाया हो, गाड़ी की हालत थोड़ी सी बेहतर करके उसे बेचने के लिए ऐसा किया हो, लेकिन कीमत वो सिर्फ गाड़ी की वसूल कर रहा है, तो वो ख़रीदार को ये कह सकता है कि तुम सिर्फ गाड़ी इस्तेमाल करो, ये साउंड सिस्टम या इसके अंदर नई लगी हुई चीज़ें मुझे उतार कर वापस कर दो कि तुम सिर्फ गाड़ी के ख़रीदार हो। लेकिन अगर ख़रीदने वाला ये कहे कि मैं तुमसे इन तमाम नई चीज़ों के समेत ये गाड़ी ख़रीदता हूँ, तो इस शर्त पर फिर नया सारा कुछ ख़रीदार का होगा। इसी तरह अगर कोई किसी को अपना घर बेचता है और घर में हाल ही में उसने नए खिड़कियाँ, दरवाज़े या कोई नई चीज़ें लगवाई हैं, तो ख़रीदार सिर्फ घर का मालिक है। वो तमाम नई चीज़ें जो उसने हाल ही में लगवाई हैं घर के अंदर, वो तमाम चीज़ें बेचने वाले ही की होंगी। लेकिन अगर वो उन चीज़ों के समेत ख़रीदार को बेच रहा है और ख़रीदार ये कह रहा है कि मुझे इन तमाम नई चीज़ों की कीमत के साथ ये दे दो, तो इस सूरत में वो तमाम चीज़ें उसकी होंगी। अगर आजकल के ज़माने में भी कोई शख्स ऐसा बाग या ऐसी ज़मीन बेचता है कि जिसको बीजा गया हो, हाल ही में उसके ऊपर फल आने वाला हो, करीब हो, तो सारा फल उस बेचने वाले का होगा, क्योंकि ख़रीदार सिर्फ ज़मीन का मालिक है। लेकिन अगर ख़रीदार ज़्यादा कीमत देकर और वो अपनी ज़ुबान देकर इस बात पे ख़रीदता है कि मैं इस फल के समेत तुमसे ख़रीद रहा हूँ, जो तुमने इस पर मेहनत करके फल उगाया है, बीज बोया है, मैं उसकी भी कीमत तुम्हें देता हूँ, तो इस सूरत में वो सारा कुछ ख़रीदार का होगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फ़रमाए और हमें सही मानों में दीन की समझ बूझ अता फ़रमाए और हमें मोमिनीन में से करे। आमीन सुम्मा आमीन। शुक्रिया।